मेरे बेटे ने ना सुबह होते ही शोर मचाना शुरू कर दिया, मामा केक बनाए मामा। मैंने कहा बेटा नहीं आता मामा को केक बनाना, आ गई 2 केक उबाल चुकी हैं ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और अपने बेटे के मजबूर करने पे ना मेरा बच्चा कह रहा मामा वीडियो निकाल के देता हूँ, देख के केक बनाएं। ठीक है, तो अब केक बन रहा है। सबसे पहले वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे हम। 1 अंडा डाल दिया है मैंने, 1 कप चीनी, 2 टेबलस्पून मक्खन, रूम टेम्परेचर पे रख के पिघल जाएगा वो। ठीक है, और चीनी जो है वेट इंग्रेडिएंट है, और 1 कप चीनी है ना तो 1 कप ही मैदा लेंगे आप। ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये है कॉफ़ी, 2 टीस्पून कॉफ़ी है जिसको 3 टेबलस्पून वाटर में डिज़ोल्व कर लिया है मैंने। आधा कप दही है और इसको घुमा दें ब्लेंडर में फटाफट। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। 1/4 कप कोको पाउडर है और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/4 कप मैंने लिया ना कोको पाउडर। अब कोको पाउडर और मैदा मिला के 1 कप बनना चाहिए, समझ आ गई? तो बाकी 3 हिस्से मैदा लेना है, या 1/4 कप को ना 3 बार डाल लें मैदे का भर भर के, और 1 बार हम चॉकलेट का डाल चुके हैं। अब इन सारी चीज़ों को छान लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने ग्राइंडर में ग्राइंड करके रखे हैं। हाँ, मेरे बच्चे ने मुझे वीडियो, मामा मैंने आपको वीडियो दिखाई है, इसमें देख के केक बनाया। खैर अब इन दोनों को मिक्स करेंगे। अब आपने इसको बिल्कुल ओवर वर्क नहीं करना मैदे को, यानी खूब चम्मच नहीं चलाना, बस उतना मिक्स करेंगे सब कुछ मिक्स हो जाए। उसके बाद टिन में डाल देंगे आप। टिन के नीचे बटर लगा के, ऊपर बटर पेपर लगा के उसमें डाल दिया। पतीले को चूल्हे पर चढ़ा दिया है, उसमें नमक नीचे बिछा दिया मैंने, ऊपर एक स्टैंड रख दिया है। मीडियम आंच करके इसको हीट होने देंगे कोई 10 मिनट। ठीक है, उसके बाद हमने अपना टिन जो है इसके अंदर रख दिया, फिर इसके ऊपर ढक्कन दे दिया, और इसको 10 मिनट बाद चेक किया कि मतलब थोड़ा थोड़ा राइज़ होना शुरू हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ ना तो आंच थोड़ी तेज़ कर देंगे। अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी काम है, इसलिए ज़रा टेंशन फ्री होके करना है आपने। अगर राइज़ हो रहा है तो ठीक है, उतनी आंच रहने दें, नहीं हो रहा तो आंच थोड़ी तेज़ कर दें। हर 10-10 मिनट बाद चेक करते रहना कि केक के क्या हालात हैं। और ये देखें 20 के मिनट तकरीबन बाद मेरे केक का ये हाल हो गया, और मैं तो खुशी से निहाल। मैंने कहा है केक राइज़ कैसे हो गया उबलने की बजाय। एंड आई वाज सो हैप्पी कि इतना अच्छा माशाल्लाह केक राइज़ हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा अंडर कुक ही निकाल लेना है। हम इसमें टूथपिक डाल के देखेंगे, और वो अगर साफ़ नहीं आई बिल्कुल तो दैट्स इट, यही स्टेज चाहिए हमें। पूरा नहीं पकाना इसको, क्योंकि अभी हम इसको इसकी ही स्टीम में पकने देंगे। इसको पतीले में से निकाल लिया मैंने, और उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया कोई 2 घंटे के लिए। और उसमें ताकि ये अपनी स्टीम के अंदर ही, क्योंकि चॉकलेट को अगर आप ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो वो कड़वी हो जाएगी। ठीक है, और मैंने अच्छी वाली चॉकलेट यूज़ की थी, कोको पाउडर आई मीन। अच्छा, ये देखें 2 घंटे बाद केक निकाल लिया मैंने, और मैंने तो बस जल्दियों में ही बटर पेपर लगाया था। मैंने कहा पता नहीं केक बनता भी है कि नहीं, खैर। लेकिन ये देखें इतना ज़बरदस्त उसका स्पॉन्ज रेडी हुआ, और अब एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से एक्चुअली उतर रहा है बटर पेपर, तो इसलिए ऐसे हो रहा है। लेकिन ये बड़ी ही हैरानगी की बात थी। एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू फूड साइंटिस्ट, कि उनकी जो रेसिपी में थी ना साइंटिफिक एप्लीकेशन, उसको अप्लाई कर के मैंने ये केक बना लिया। वरना ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोस को ट्राई कर चुकी थी लोगों की रेसिपीज़ को, और केक का तो बुरा ही हशर होता रहा। वो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई, अगर आप देखना चाहें तो जाके मेरे चैनल पे। एक बार ही में तो केक उबलना ही शुरू हो गया। मैंने कहा इसको क्या हो गया बेचारे को। आई मीन वाकई इट मैटर्स कि अगर आपको रियल पता हो ना लॉजिक बिहाइंड, तो आप रेसिपी को काफ़ी हद तक अच्छा बना लेते हैं। ये देखें, चेक करें क्या कमाल उसका पैटर्न बना है। एंड इट वाज सुपर सॉफ्ट, क्योंकि दही की वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट बना और बड़ा ही टेस्टी बना। और अब मेरे बच्चे मेरे पास खड़े हैं और वो कह रहे हैं मामा केक खाना है, मामा केक खाना है। और मामा कह रही हैं कि बेटा तस्वीर उतार लेने दो भाई मुझे वीडियो के लिए। नहीं, ठीक है, तो अब मैं ज़रा अपने बच्चों को चखा लूँ। चलें जी, जिनके घर छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो अंदाज़ा होगा कि केक बनना शुरू हो और एंड तक बच्चे कैसे ध्यान रखते हैं। पूछ ही जाएंगे मतलब बन गया, मामा को कुछ नहीं पता तो कैसे मामा बताते बन गया कि नहीं बेटा अभी नहीं बना, अभी नहीं। ओह चले खैर, देखें मज़े का केक कट गया और इट वॉज़ गुड, इट वॉज़ गुड। और मैं जो इतना डरी हुई थी बेचारी इतने केक
केक फेलियर्स के बाद, इतने ज़्यादा केक ख़राब करने के बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं केक बनाऊँ, लेकिन अपने बेटे के मजबूर करने पे और उसकी हिम्मत दिलाने पे मुझे कहता है मामा, मैं कह रही हूँ बेटा मुझे नहीं आता, मामा मैं आपको वीडियो निकाल के देता हूँ, अभी देख के तो बनाए। देन फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और फिर मैंने केक ट्राई किया एंड इट वाज़ वेरी गुड, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हुआ। इंशाल्लाह आगे और मज़ीद प्लान है मेरा कि मैं केक बनाऊं, और अल्लाह करे फूड साइंटिस्ट भी और केक्स की वीडियो अपलोड करें ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो। और मैंने उनकी जो उन्होंने मेजरमेंट्स बताई थी ना, उनको बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हाफ़ कर लिया। हालांकि वो कह रहे थे बहुत केयरफुल रहना, लेकिन मैं कैसे केयरफुल रह के रेसिपी बनाऊँ, लेकिन फिर भी ये उनकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का कमाल था कि मैंने इतना अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर लिया। और मेरे बच्चों ने बिल्कुल थम्स अप मुझे दिया, यस। तो अगर आपको भी केक की रेसिपी अच्छी लगी या कुछ भी चलो वीडियो में अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप। इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।